आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये बच्चों के दिए गए तथ्यों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। विकल्प आपके पास में ये दिए गए हैं अ, ब, स और ये दिया गया है द। तो चलिए बच्चों एक एक करके इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले वाले की। पहले वाले अ में अंदर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि यदि एक आवेशित गतिमान आवेशित कण बाहर से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह वृत्तीय पथ पूरा नहीं करता है। तो बच्चों ये एकदम सत्य जवाब है क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना चौड़ा है। सबसे मेन बात तो ये है बच्चों, है ना। ये जो है हमारे पास में ये है चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये ऐसे करके, ठीक है, ये बी वेक्टर। ठीक, अब अगर वो कहीं बाहर से इस तरीके से आ रहा है, उसका वेग कितना है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो जब ये इसमें जाएगा इस तरीके से, तो जब भी ये गति करेगा तो ये कौन से वाले त्रिज्या के पथ में गति करेगा, निर्भर करता है बच्चों, इसकी त्रिज्या जो है वो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई पर निर्भर करेगा। अगर ये यहाँ की यहीं से ऐसे करके जाता तब तो ये ऐसे कैसे घूम जाता, लेकिन अगर बाहर से जाता है तब इसकी जो पथ की त्रिज्या है वो चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई पर भी निर्भर करती है। तो ये यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तो फिर ये वृत्तीय पथ को पूरा नहीं करता है। तो ये वाला जो है बच्चों हमारा एकदम सत्य है। अब उसके बाद यानी कि ये वाला तो हमारा, ये वाला राइट लगा लीजिए। अब दूसरे के अंदर बोला गया है कि यदि एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी पथ पर पद चिन्हों पर चलता है तो कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं पर इसी वाले सूत्र में मैं आपको समझा देता हूँ। इसी वाले डायग्राम के अंदर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पर जो है ये इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र है। मैं इसको मिटा करके सही बना देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास में एक और चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बी वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए। अब क्या होता है कि जब भी कोई कण जो है वो किसी न्यून कोण से इस तरीके से प्रवेश करता है थीटा कोण के साथ में, तो इसके दो घटक होते हैं। एक घटक होता है बेटा इधर की तरफ में, जिसको हम लोग बोलते हैं v cos थीटा, क्योंकि ये थीटा से जा रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ में होता है v sin थीटा। तो इसके कारण जो एफ एच लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो तो जीरो होता है, लेकिन एफ वी जो है वो हमारा लगता है, जिसके कारण बच्चों ये क्या करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के कारण जो इसका पथ हो जाता है वो किस तरीके का हो जाता है, वो कुछ इस तरीके का पथ हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके का अगर पथ हो जाता है तो यहाँ पर जो है बेटा इसकी जो अक्ष होगी वो कुछ ऐसे करके होगी और बी वेक्टर भी जो होगा वो भी कुछ ऐसे करके होगा। यानी कि ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, ये समाक्षीय हो जाएंगे। यानी कि ये वाला जो है ब हमारा, ये भी एकदम सही जवाब है। अब चलते हैं तीसरे वाले पर। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर लगाए गए बल की शक्ति हमेशा शून्य होती है क्या? तो ध्यान से देखिए बेटा, स के अंदर बात कर लेते हैं। स के अंदर बोला गया है कि जो हमारे पास में शक्ति होती है वो बराबर होती है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर के। ठीक है, एफ क्या होता है हमारे पास में, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और डॉट वी वेक्टर ले लिया। वी वेक्टर का वी वेक्टर के साथ में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी कि ये हमेशा शून्य होगा। स भी हमारा सही है। अब चलते हैं बच्चों द के बारे में कि यदि किसी क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों हो तो इस क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण वृत्तीय पथ पर नहीं चल सकता। तो बच्चों ये वाला ध्यान से देखिएगा बच्चों, द के अंदर क्या दिया गया है कि यदि हमारे पास में क्या हो जाए कि ई वेक्टर समांतर हो जाए किसके, बी वेक्टर के। अर्थात जो हमारे पास में ई वेक्टर की जो दिशा है वो भी ये वाली है, ई वेक्टर की दिशा। ठीक है, और जो हमारे पास में बी वेक्टर की दिशा है वो भी ये वाली है, ई वेक्टर की दिशा। अब अगर कोई आवेशित कण कुछ इस तरीके से गति कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर क्यू ई तो लगेगा, लेकिन क्यू ई तो कितना लगेगा, लेकिन जो क्यू ई मतलब कि ये कौन सा है हमारे पास में, ये विद्युतीय बल। अब अगर मैं बल की बात करूं कौन सा, चुंबकीय बल के बारे में, तो वो कितना होता है हमारे पास में, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये इस तरीके से जा रहा है तो v इसका इधर की तरफ में, b इसका इधर की तरफ में, यानी कि इसको सदिश रूप में हम लोग लिखते हैं v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के बराबर। अब चूंकि जब ये इसके अंदर जो है साइन थीटा बराबर इसके लिए कितना है, वो है 0 डिग्री। यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है हमारे पास में, साइन 0 डिग्री होता है हमारे पास में, 0 डिग्री। 0 मतलब तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय बल तो लगेगा नहीं, विद्युतीय बल इसी दिशा में लगेगा और ये रेखीय पथ का अनुसरण करेगा। ये वाला हमारा द के बारे में हो गया। यानी कि ये वाला भी क्या है बच्चों, हमारा सही है। हमारे चारों के चारों ही विकल्प सही है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।